को कोर्ट में पेश किया गया तब से लेकर अब तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और आगे क्या कुछ होगा? अभी आज कोर्ट में आरोपी को हाजिर किया, उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी ग्रांट हुई, जबकि पुलिस कस्टडी की 2 दिन की हमारी मांग थी, बट ऑलरेडी उसको 7 दिन की कस्टडी दी गई थी। उसके बाद आज जुडिशियल कस्टडी ग्रांट हुई। तो उसके बाद उन्होंने 4 एप्लीकेशन मूव की थी। एक एप्लीकेशन थी होम फूड के लिए, एक एप्लीकेशन थी एडवोकेट और उनकी फैमिली मेंबर को स्पेशल मुलाकात के लिए, तीसरी एप्लीकेशन थी उनको एडिक्वेट सिक्योरिटी चाहिए थी उनको जेल के अंदर, और चौथी एक एप्लीकेशन उन्होंने मूव की थी कि उनके हेयर को प्रिजर्व किया जाए जब वो जेल जाए तो वो काटे नहीं जाए, बिकॉज एज पर जेल मैनुअल और जेलर के रूल्स के हिसाब से जब भी कोई आरोपी जेल में हाजिर होता है तो उसके बाल काटे जाते हैं। तो उन चारों की हियरिंग को होते हुए आज कोर्ट ने चारों एप्लीकेशन पर निर्णय देते हुए ये दिया है कि 2 एप्लीकेशन जो है उनके ऊपर 2 तारीख को सुनवाई रखी है। एक तो उनके बालों की एप्लीकेशन के लिए और जो उन्होंने होम फूड और ये सब जो मांगा उसमें जेल मैनुअल के हिसाब से जेलर का सेम मांगा है, और एडुकेट सिक्योरिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक उसे आरोपी को जेल में जाने के बाद जो सिक्योरिटी चाहिए, अभी एक भिन्न प्रकार की एक एप्लीकेशन आज फाइल हुई है जो, और तीसरी और चौथी जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर जेलर मैनुअल के हिसाब से जो भी ऑर्डर जेलर देगा उसको जेलर के हिसाब से जो जेल रूल है उस हिसाब से मैनुअल के हिसाब से ऑर्डर पास हुए। अन्य 2 याचिकाओं पर क्या हुआ? पिटाई का डर है, आपकी जेल में रहते हुए सिक्योरिटी की मांग करना किस बात का डर? लॉयर और वो खुद बता सकता है उसको किस बात का डर है, क्योंकि मेरे हिसाब से जेल के अंदर एक जेलर के अलावा कम से कम 200-250 पुलिस ऑफिसर रहेंगे, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी मेरे हिसाब से उसकी हो ही नहीं सकती। तो उसको एक स्टेट सिक्योरिटी के दी गई है, Z+ से बड़ी सिक्योरिटी है मेरे हिसाब से, तो ये जेल में उसको जितना दिन हो सके रह सकता है। इस पूरे मामले को आप लोग जहाँ से जो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं, सवाल यह है कि क्या इस बात का डर है कि जेल में जो है हो सकती है? मेरे हिसाब से अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग से लेके सब कुछ हाजिर करेंगे तो पहला दिन था जब इनके वकील ने बाहर आके कहा था कि हमको डर है कि हमारा आफ्ताब और सरदा जैसा हाल ना हो, इसलिए हमने ब्रेकअप किया। ये उनका आर्ग्यूमेंट था कोर्ट के अंदर। तो लव जिहाद का एंगल हमने नहीं दिया, उन्होंने शुरुआत की है। उसके बाद मीडिया ने बोला, मेरे हिसाब से तो वकील उनके जो वकील है उन्होंने शुरुआत की थी क्योंकि उनको ही दिमाग में लव जिहाद था। हमारे दिमाग में तो जरा भी लव जिहाद था ही नहीं विषय पे। बता रहा है कि वो अपना पासवर्ड जो है गूगल वगैरह का भूल। हाँ, आज की रिमांड में ये सबसे बड़ी बात थी कि पुलिस ने भी ऐसा बोला कि जब सेजान को पूछा जा रहा है उसका पासवर्ड गूगल का और यूट्यूब अकाउंट्स का और चैनल्स का, तो वो भूल गया है। तो मेरे लिए भी ये शॉकिंग था कि इतना बड़ा 7 दिन की कस्टडी में वो बहुत कुछ चीजें भूलने भी लगा है और बहुत कुछ चीजें बार बार रिपीट भी करने लगा है। एक जो याचिका बाल वाली है, आपको नहीं लगता कि एक्टर को अपने करियर और इसकी ज्यादा चिंता है बतौर? नहीं, मेरे हिसाब से करियर से भी ज्यादा उसके लिए उसकी को स्टार की मौत का गम नहीं है। ये समझ में आता है जब उसने ये अर्जी डाल दी है। मेरे हिसाब से जैसे तुनिशा की फैमिली में उसकी मदर है, उसके कजिन मामा है, जो लोग इस पीछे लगे हुए हैं कि इसकी सच्चाई को बाहर निकाले हम, जिसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। आज जैसे आपको सबको पता है तुनिशा की माँ को रिचुअल्स करने के लिए 5 तारीख को चंडीगढ़ पहुंचना, तो आज वो चंडीगढ़ भी निकल जाएगी। तो इसकी बात की सारी प्रोसीडिंग्स की जिम्मेदारी पवन शर्मा को दी गई है उनकी माँ द्वारा। पावर ऑफ अटर्नी भी साइन हुई है ताकि वो नहीं इधर मौजूद रहे, तो उनके कजिन मामा जो है उसकी सारी जानकारी और सारी एप्लीकेशंस पे साइन से लेकर सब कुछ करने का पावर उनके मामा को दिया गया। ये उसी के कारण दिया गया क्योंकि जब उनकी माँ को ऐसा लगे कि कोई तो उधर हो जो उसकी बेटी का ख्याल रखे, जो उसकी बेटी के केस की ध्यान दे। पर यहाँ पे जब एक आदमी ऐसी अर्जी मूव करता है कि उसके लिए बाल इंपॉर्टेंट है, जबकि कोर्ट में मैंने पूछा कि बाल तो एक आर्टिफिशियल नहीं, वो नेचुरल ग्रोइंग पावर है। अगर वो काट के बाहर भी आ जाएगा तो 10 दिन 15 दिन में बाल उग जाएंगे, पर उसको डर अपने बालों का था। तो ये सिद्ध होता है कि उसके लिए तनिषा पहले भी इंपॉर्टेंट नहीं थी और ना ही आज है इम्पॉर्टेंट। लेकिन एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।